की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। कोई चीज़ खाना मंगवाना हो, ऑर्डर करना हो, कहीं कुछ मैं भी हिस्सा डाल दूंगा इसमें। क्या नबी रसूल और पैगंबर में तफसील कोई फ़र्क है? तफसील से बयान फरमाएं। देखें, पैगंबर तो उर्दू का लफ्ज़ है, मैसेंजर जिसके इंग्लिश में कहा जाता है कि पैगाम पहुंचाने वाला। तो रसूल और नबी दोनों को पैगंबर उर्दू में कहा जाता है और इंग्लिश में मैसेंजर कहा जाता है। बाकी ये अरबी की टर्म्स हैं, रसूल और नबी। इस बारे में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। सबसे राजे कौल वो है जो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला ने जो फरमाया, वो बहुत मजबूत दलील है उसकी। और वो हम जब कुरान में नबी और रसूल के लफ्ज़ में गौर करते हैं तो इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने जो तारीफ़ की है ना नबी और रसूल की, वो बिल्कुल सही मालूम होती है। वो ये है कि नबी तो हर मैसेंजर को कहा जाता है जो भी अल्लाह का पैगाम लेकर आए। रसूल उस ख़ास नबी को कहा जाता है जिनको मुस्तकिल शरीयत दी गई हो, चाहे किताब दी गई हो या नहीं दी गई हो, मुस्तकिल शरीयत हो उनके पास। तभी आप देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान में रसूल कहा गया है, क्योंकि मुस्तकिल शरीयत दी गई थी। किताब भी दी गई मगर मुस्तकिल शरीयत दी गई है। और जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल कहा गया है। इस्माईल अलैहिस्सलाम को रसूल कहा गया है। वजह उसकी ये थी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को हमारे इल्म में नहीं है कोई मुस्तकिल किताब दी गई हो, लेकिन बाकायदा प्रॉपर शरीयत दी गई थी। तो नबी जो है, हर रसूल नबी होता है मगर हर नबी रसूल नहीं होता। तो जब रसूल और नबी दोनों साथ साथ तज़किरा होगा तो फिर नबी से मुराद जो सिर्फ मैसेंजर हों लेकिन प्रॉपर बाकायदा शरीयत न दी गई हो, बल्कि वो पहले से जो रसूल गुजर चुके हैं उन्हीं की शरीयत की तरफ दावत दे रहे हों। और रसूल उसे कहते हैं जो बाकायदा प्रॉपर शरीयत भी लेकर आए हों, अल्लाह ने उनको अलग से शरीयत भी दी हो, यानी डिफरेंट अहकाम दिए हों कि वो आपकी जो उम्मती हैं वो इन्हीं अहकाम को फॉलो करेंगे। जेब में फ़ोटो हो तो क्या नमाज हो जाएगी? पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर जेब में रखकर नमाज पढ़ना कैसा है? इससे नमाज पे कोई असर तो नहीं पड़ता, फ़र्क तो नहीं पड़ता? जनाब हमीद बलोच साहब, जेब में अगर तस्वीर हो तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि वो तस्वीर छुपी हुई है। तस्वीर जिस कमरे में दीवार पे लटकी हुई हो ना वाज़े, तो वहाँ नमाज पढ़ना मकरूह है, नाजायज़ है, मकरूह तहरीमी है। लेकिन अगर छुपी हुई तस्वीर है या जेब के अंदर तस्वीर है तो चूँकि छुप जाती है, लिहाजा ऐसी सूरत में नमाज बिला कराहत जायज़ है। रिश्तेदार की शादी में म्यूज़िक हो तो क्या जा सकते हैं? अगर हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी हो, अगर हम इसमें ना जाएं तो इनके नाराज़ होने का ख़तरा हो, और नाराज़ होने का ख़तरा भी हो, और इनकी शादी में गाने भी बजते हों, तो क्या हमारे लिए ऐसी शादी में जाना जायज़ होगा? भाई मोहम्मद ज़ुहैब, हदीस में आता है ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़, अल्लाह को नाराज़ करके मखलूक को खुश करना जायज़ नहीं है। तो इतना जो हम लिबरल बन जाते हैं ना बाज़ दफ़ा, कि जोड़ पैदा करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, रिश्तेदारी को जोड़ने के लिए हुदूद, शरीयत की हुदूद से भी क्रॉस कर जाते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। तो ऐसे मौके पे अगर रिश्तेदार नाराज़ भी होते हों तो नाराज़ करने का उनको गुनाह होगा कि अपने एक रिश्तेदार की खातिर उन्होंने गाने बंद क्यों नहीं किए। भाई उनका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना रिश्तेदारी जोड़ें, तो उनको चाहिए कि चलो अल्लाह के लिए नहीं, रिश्तेदारों के लिए म्यूज़िक बंद कर दें कि एक हमारा एक रिश्तेदार है वो नहीं आ सकेगा। लेकिन वो इतने ढीठ होते हैं, वो कहते हैं आना है आओ, नहीं आना है जाओ भाड़ में। तो वो गुनाह पर इतने ढीठ होते हैं और रिश्तेदारी जोड़ने का ख्याल नहीं होता। आप नेकी पर इतना मजबूती क्यों नहीं दिखाते? आप गुनाह का बाइकआउट करने में मजबूती क्यों नहीं दिखाते? तो ऐसे मौके पे आपके लिए जाना जायज़ नहीं है, चाहे रिश्तेदारी टूटती है या नहीं टूटती, इससे आपको गरज नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ना जाने का तरीका ऐसा ना हो जिससे उनके दिल में और नफ़रत पैदा हो। यानी आप उनको यूँ ना कहें फ़ोन करके तुम लोग तो वही 2 नंबर लोग, तुम लोग तो डांस करते हो, गाने गाते हो और ये म्यूज़िक शो हो रहा है तुम्हारे यहाँ, बेहुदा लोग हो। ऐसी बेहुदगी में मैं नहीं जाता। बहुत लोगों का स्टाइल ये होता है, जाओ तुम लोग तो बेहया हो, तुम्हें तो गैरत ही ख़त्म हो गई, माओ बहनों और बेटियों की बारे में जो अल्लाह ने गैरत रखी है वही ख़त्म हो गई। कैसे जो है ना मिस गैदरिंग में तुम दूसरों की औरतों को देखते हो और वो तुम्हारी औरतों को देखते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह से नसीहत करते हैं कि और आग लग जाती है। तो रिश्तेदार फिर जवाब में कह रहे थे हाँ गैरतमंद तो तुम अकेले ही पैदा हुए हो ना दुनिया में, हम तो हैं ही बेहुदा, हम तो हैं ही नालायक, और अच्छे तो तुम ही हो, तुम तो हमें पता है। फिर वो आपकी बुराइयां निकालना शुरू कर देंगे। अबे हमें पता है तुम उस दिन गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर क्या कर रहे थे, हमें सब पता है तुम्हारा, और तुम मोबाइल में तुम क्या देख रहे थे, सब इतना नेक बनने की ज़रूरत नहीं है, और सुबह शाम जो है ना कितनी आंटियों को छेड़ते हो, हमें सब पता है तुम्हारे बारे में, और यहाँ आके नेक बन जाते हो। तो फिर आपके जज्बात भड़केंगे, आप फिर 2 बातें सुनाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, झूठे इल्ज़ाम लगाते हो, और अगर मैं करता भी हूँ तो मेरा ज़ाती अमल है, तुम कौन होते पूछने वाले। तो वो फिर इससे क्या होता है,
इतना तूफ़ान बदतमीज़ी, फसाद, फिर लोग दीनदारों से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। यार ये मौलाना लोग देखो कबाब में हड्डी बने रहते हैं, वैसे रिश्तेदारी जोड़ने की बातें करते हैं और आज गायब है, मार्केट से शार्ट हैं, और जब अपनी शादी होगी तो हमको बुलाएंगे, हम नहीं आएंगे तो गुस्से होंगे, और हमारी शादी में हम बुला रहे हैं तो नहीं आ रहे। एक फ़साद। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अपने रब की तरफ दावत दो अच्छे अंदाज से। तो अगर आप शादी में नहीं जा रहे, जाना तो जायज़ नहीं है, नहीं जाएं, बाइकआउट करें, लेकिन तरीका बड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि रिश्तेदारों में इतनी सलाहियत है कि उनको यूं बताएंगे कि ये जायज़ काम नहीं हो रहा, मोहब्बत से समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे, तो फिर आप उनको बताएं कि भाई ये चूंकि नाजायज़ है इसलिए मैं नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप समझते हैं उनमें इतनी सलाहियत नहीं है, आपने उनको कह दिया कि नाजायज़ है तो भड़क जाएंगे, तो फिर कोई बहाना कर दें, टोपी करा दें। तो मजबूरी में अच्छी जज्बे से टोपी कराने की भी इजाज़त है ना, बुराई से बचने के लिए। तो आप उनको टोपी कराते हैं कि यार वो एक्चुअली मुझे काम है, आज यूँ है, वो काम बना लें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं बना लिया था काम, कि वो लोग जब जा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेले में लेकर, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया मेरी तबीयत ख़राब है। क्या मतलब, तुम्हारी इन बुराइयों को देख देख के मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो रूहानी तौर पर गोया मैं तकलीफ़ में हूँ। तो वो एक हज़रत इब्राहीम ने तौरिया किया था, तौरिया। और फिर जाके जब वो लोग चले गए हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सनम खाने में गए हैं, बुत खाने में, और वहाँ सारे बुतों को टुंडा और टिंडा बना दिया उन्होंने। किसी के हाथ काट दिए, किसी के पाँव काट दिए, किसी की नाक काट दी, और कुल्हाड़ा जो है बड़े वाला, जो सबसे बड़ा मुस्टंडा था ना, उसके गले में कुल्हाड़ा डाल दिया। जब वो लोग आगे पूछने लगे ये हमारे खुदाओं के साथ, भगवानों के साथ किसने ये सलूक किया है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो है ना, ये मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबीर अपने अल्फाज में कर रहा हूँ। बज़बान हाल ये फरमाया कि ये जो बड़ा मुस्टंडा है ना, जिसके हाथ में कुल्हाड़ा, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, फिटफाट है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब इसी से पूछो कि किसने किया ये बताएगा किसने किया है। तो ये एक तरीक़ा था तबलीग का। तो आप भी क्या करेंगे, अगर आप समझते हैं रिश्तेदारों को आप बताएंगे कि भाई ये जाना जायज़ नहीं है, तो रिश्तेदार बहुत मोहब्बत से समझाएंगे तो रिश्तेदार समझ जाएंगे, तो आप उनको बता दें। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि आग एकदम लग जाएगी, भड़क जाएंगे, तैश में आ जाएंगे, तो फिर आप टोपी करा दें उनको। टोपी का मतलब तौरिया करें। टोपी तो हम अपने अल्फाज में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आजकल लोग इसको ये कहते हैं, तो वैसे असल लफ्ज़ है तौरिया। गोल मोल बात कर लें कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है। तबीयतें तो आपको पता है सेहत 100% आजकल किसकी सही होती है। आज मुझे थोड़ा सा काम है, और काम बना भी लें ताकि झूठ भी ना हो, कोई काम आप उस दिन के लिए रख लें, तो गोल मोल कर लें। और जहाँ फिर भी रिश्तेदारों के दिल में नफ़रत तो आती है, तो उस नफ़रत का इजाला ऐसे करें कि देखें जब भी एंटीबायोटिक खाई जाती है ना, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो डॉक्टर फिर कोई ताकत का सिरप लिख के दे देते हैं कि ये इससे आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। तो जब भी कोई ऐसी हाई डोज रिश्तेदारों को दी जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट यही है कि रिश्तेदारी टूटती है, तो उसको जोड़ने के लिए कोई और तरीके से एल्फ़ी का इस्तेमाल करें आप। चीज़ें टूटती हैं तो एल्फ़ी भी तो है ना जोड़ने के लिए, और एल्फ़ी ये उल्फत से निकला है। उल्फत का माना मोहब्बत निकला नहीं है, लेकिन हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला एक चुटकुले के तौर पे फरमाया करते थे कि एल्फ़ी जो है ना उल्फत से निकला है। उल्फत मोहब्बत को कहते हैं। तो मोहब्बत से क्या करें, मोहब्बत की एल्फ़ी लगाकर रिश्तेदारी जो टूटी है उसको जोड़ लें। और मोहब्बत की एल्फ़ी कैसे होगी, अच्छे डायलॉग इस्तेमाल करें। भाई आप लोग हैं तो बहुत अच्छे गैरतमंद लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बस इस दफ़ा पता नहीं आपने क्या ये म्यूज़िकल शो का इंतज़ाम किया हुआ है जो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल आप कर रहे हैं, अच्छा तो नहीं है, हैं आप लोग बड़े गैरतमंद, लेकिन ये इस दफ़ा आप अच्छा काम नहीं कर रहे। और थोड़ा सा उनको हदिया दे दिया जाए, उनको ये कहा जाए भाई जो आपके यहाँ शादी हो रही है, कोई मेरे ताउन की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं, कोई चीज़ खाना मंगवाना हो, ऑर्डर करना हो कहीं कुछ, मैं भी हिस्सा डाल दूंगा इसमें। पूरे पैसे तो मैं नहीं दे सकता, अगर दे सकता होता तो मैं खुद ना कर लेता शादी, तो पूरे पैसे मैं दे नहीं सकता, लेकिन कुछ चले जी एक देख का ख़र्चा मैं दे दूँगा। और जो हमारी बहन जिसकी शादी हो रही है वो हमारी बहन ही लगती है कि दीनी बहन है, तो उसको कुछ ताउन की ज़रूरत हो, कुछ जहेज़ की मद में, वो जो दामाद है नालायक जहेज़ तो ले रहा होता है आजकल, तो मैं उसमें ताउन कर दूंगा। या और कोई किसी तरह की, मैं एक बयान में वाक़या सुनाया है ना कि हमारे एक दोस्त ने बाइकआउट किया शादी में जाने का अपनी फूफी साथ बहन की, तो फूफी ने बड़ा वावेला किया। इन्होंने फूफी को जाके जेब में कुछ पैसे डाल दिए, इनको हाथ में कुछ पैसे थमा दिए और कहा कि ये जो मेरी कज़न की शादी हो रही है ना उसमें ये ताउन के तौर पर मैं दे रहा हूँ। तो जैसे ही पैसे दिए हैं तो फूफी जो है ना अब इनका दिफा करने लगी। सारे कज़न कह रहे थे यार ये किधर गायब हो गया, तो फूफी कह रही भाई काम पड़ जाता है इंसान को, इंसान है, 10 हाजतें हैं, इंसान है, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, वो कोई काम है इस वजह से बेचारा नहीं आ सका। वही फूफी जो पहले इतना ज़्यादा सबको मुखालिफ कर रही थी कि मेरा ये भतीजा इतना नालायक है कि मेरी बेटी की शादी में नहीं आ रहा, और भतीजे की माशाल्लाह दाढ़ी भी, तो ये मौलवी होते ही ऐसे हैं, मौलवी होते ही 2 नंबर हैं, ये तो रिश्तेदारी तोड़ते हैं, ये मौके पे बड़े गैरतमंद बन जाते हैं। लेकिन जब लिफाफा गया है फूफी के पास, अल्लाह का फजल है कि ऐसा जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो,
और वो हर जगह दिफा करती फिर रही, मेरा भतीजा, वो लोग कह रहे क्यों नहीं आया, कह रहे भाई मेरी बेटी की शादी है, मुझे पता ही नहीं आया, वो बेचारा मजबूर है, कोई काम है उसको। तो इस तरह दीनदारों को चाहिए, अल्लाह ने माली वुसअत दी है तो रिश्तेदारों के को लिफाफे में पैसे डाल के दे दें और बोले मैं नहीं आ रहा, तो देखें आप खुद ब खुद वो हर तरह से आपका दिफा करेंगे। बल्कि रिश्तेदारों को अगर सब लोग थोड़े थोड़े पैसे देना, रिश्तेदार कहेंगे कोई भी ना आए हमारी शादी में, पैसे भिजवा दो बस, ये अकाउंट नंबर है और सबको हमारी तरफ से दावत है कि वो ना आए, बाकायदा ये ऑर्डर जारी करेंगे वो, तो ना आए बाकायदा वो पैसे भेज दें। तो ये एल्फी है, जो पैसा है ना ये एल्फी है, ये ऐसी चीज़ है, पुलिस वालों की जेब में डाला जाए तो वो ठंडे हो जाते हैं, जज की जेब में डाला जाए तो वो आपके हक में फ़ैसला दे देता है। मशहूर वाक़या है कि वो जो जज था वो अदालत में जो है ना वो केस लड़ रहा था, तो जो मुजरिम था ना उसके वकील ने कहा जज को कि मेरा जो मुवक्किल है, यानी जो मेरा जो जिस मुजरिम की मैं हिमायत में केस लड़ रहा हूँ, उसकी जो हक़ में जो दलील है ना वो कानून की फ़लाँ किताब के सफ़ा नंबर 225 पे है। तो जज ने कानून की फ़लाँ किताब का सफ़ा नंबर 225 खोला तो उसमें 5000 का नोट नज़र आया। तो जज ने कहा ऐसे 2 सबूत मुझे और चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ है मेरे भाई, तो लोग इसको गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, रिश्तेदारी तोड़ने के लिए, रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ये पैसा रिश्तेदारी जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें। तो शादियों में ना जाएं, जो नाजायज़ शादियाँ हो रही हैं, ऐसी मिक्स गैदरिंग हो रही है, हराम है, नाजायज़ है, बाइकआउट करें। लेकिन रिश्तेदारी जोड़ना भी शरीयत का हुक्म है, तो पैसे खिला खिला के रिश्तेदारी जोड़ें। और हदीस में आता है जिसके पास पैसा नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुल्लुल अरहाम वलौ बिस्सलाम, रिश्तेदारी को तर रखो अगरचे सलाम के ज़रिए, गुजरते गुजरते सलाम कर लिया करें। जिस मामू की बेटी की शादी में आप नहीं गए, जब भी गुजरे मामू जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, आप खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है आपकी, मामू इससे आपके खुश हो जाएंगे, फुप्पी आपकी खुश हो जाएंगी। वो जो उनको ज़ख्म पहुंचा था ना शादी में ना आने का, उस ज़ख्म की तलाफ़ी हो जाएगी। फ़ोन करके हेलो हाय पूछ लें, भाई सब खैरियत से हो गया, एक्चुअली मैं नहीं आ सका, मुझे कोई मजबूरी थी, बाकी आप ठीक है ना। तो ये सलाम का मतलब है, हेलो हाय कर लिया जाए उनसे, इससे भी रिश्तेदारी जुड़ जाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़े में ये बात भी दाखिल है अनतल का अखाका बिवजहिन तलीक़, कि अपने मुसलमान भाई से खंदा पेशानी से मिलो, मुस्कुरा के मिलो। तो अब क्या होगा कि जब आप शादी में नहीं आएंगे रिश्तेदार मलामत करेंगे, लेकिन आप जब भी उनसे मिले मुस्कुरा के, अच्छे अच्छे सलूक के साथ, तो जब जेब में धेला भी ना हो ना, तो फिर ये पैकेज भी आपके पास है रिश्तेदारी जोड़ने के लिए। लेकिन पहला पैकेज वही है कि कुछ खर्च करना सीखें। तो ये बहुत अहम पॉइंट की बात थी, मैं इसलिए मैंने इस सवाल का जवाब इतनी डिटेल में दिया, क्योंकि इसमें भी इफ़रात व तफरीत हो रहा है। बाज़ ऐसा रिश्तेदारों का बाइकआउट करते हैं कि गए, और बाज़ ऐसे नरम पड़ जाते हैं कि हर नाजायज़ काम में रिश्तेदार उनको घसीट रहे होते हैं। फिर लोग कहते हैं इन दीनदारों को देखो, वैसे कहते हैं नाजायज़ है, लेकिन जब अपना मसला आता है तो इनके लिए सारे काम जायज़ हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।